गौड़ा साहब, आप बताइए, आप तो कर्नाटक से ज्वाइन कर रहे हैं हमें, बताइए वहां पर ये कर्नाटक की सरकार है, अगर वो कोई फैसला ले रही है तो बीजेपी को इतनी दिक्कत क्या है? चुनी हुई सरकार है ना, चुनाव में चुन कर आई है, आपको हरा के आई है। आप जब आए थे तब आपने एक फैसला लिया था, अब दूसरी सरकार आई, उसने अपने हिसाब से फैसला ले लिया। क्या कर रहा है कर्नाटक में कांग्रेस सरकार? कांग्रेस को कितना वोट आया था कर्नाटक में? 1,62,00,000 आया था। उसमें से 65 लाख मुसलमानों ने डाला था और 9 लाख क्रिश्चियनों ने डाला था। उनका ऋण चुका रहा है कांग्रेस पार्टी। उन्होंने बोला था, रिक्वेस्ट किया था मुसलमानों ने और क्रिश्चियनों ने कि हमारा वोट जो है जो आपको दिया जाएगा इस शर्त पे कि हमारा एंटी कन्वर्शन बिल जो पास किया गया है कांग्रेस का बीजेपी सरकार ने, उसकी वजह से हम लोग कन्वर्ट नहीं कर नहीं पा रहे हैं। और इन स्पेसिफिक क्रिश्चियन लोगों को मिशनरी की वजह से बहुत फंड्स आ रहे थे, वो स्टॉप हो गया है। और दूसरी चीज जो इस्लामिक फॉलोअर्स कर रहे हैं कर्नाटका में लव जिहाद के नाम पे, मैंने एक डेटा निकाला है, मैंने खुद सब रजिस्ट्रार्स के ऑफिस में जाके रिसर्च किया था। 2021 का डेटा है। बैंगलोर में, सिर्फ बैंगलोर में 42 सब रजिस्ट्रार्स ऑफिस है। लगभग 20 मैरिजेस होते हैं लव जिहाद के केसेस में। लड़का मुसलमान है या लड़की मुसलमान है और शादी हो रहा है, उनका निकाह नहीं, स्पेशल मैरिज एक्ट नहीं, वो लोग कन्वर्ट करके आ रहे हैं और 1 महीना देके वो मैरिज कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि वहां पर बड़े लेवल पर ये सब हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने अपनी वोट पॉलिटिक्स देखी है, इस वजह से ये धर्मांतरण का जो जुड़ा जो कानून था वो हटाया गया है। नहीं निकलना चाह रहे। मैं आ रहा हूं आपके पास। तस्लीम रहमानी साहब, इस्लामिक स्कॉलर। तस्लीम, क्या आपको लगता है कि ये पूरी पॉलिटिक्स हो रही है, ये पूरी राजनीति है, ये पूरी राजनीति एक खास वर्ग को संतुष्ट करने की और उनको ये बताने की है कि आपने हमें वोट दिया तो देखिए हम आपसे जुड़ा ये कानून निरस्त कर रहे हैं? देखिए, मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ और एनालिस्ट हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हूँ और उसी हैसियत से यहाँ बात कर रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ गौड़ा साहब, आपकी आवाज़ नहीं जा रही, अभी तस्लीम रहमानी बोल रहे हैं, उनको सुन लेते हैं फिर आते हैं आपके पास। देखिए, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है और तब शुरू से लेके, यानी पहले इलेक्शन से लेके आज तक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ही हो रही है। और ये जितने इश्यूज हैं जिनका अवामी सरोकार कोई नहीं है, अवामी के जो बेसिक रोजमर्रा के इश्यूज हैं उनसे इन सब का कोई सरोकार नहीं है। और वेरियस गवर्नमेंट्स, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज इन्हीं को इश्यूज बना के अपने वोट साध रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस पार्टी ने एक पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने के लिए ये फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी भी एक वोट बैंक को साधने के लिए नारे और जुमलों का इस्तेमाल करती रही है, जबकि जमीन से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहा। धर्मांतरण के खिलाफ कानून इस देश में पहले दिन से मौजूद है कि जबरन कोई भी किसी का मजहब तब्दील कराए। मात्र 8 राज्यों मौजूद है, मात्र 8 राज्यों में। तस्लीम रहमानी साहब, मैं आपसे सीधा सवाल लेता हूं, फिर विनोद बंसल जो कह रहे हैं मैं उस पर आऊंगा। क्या आपको लगता है कि कानून हटाया जाना जायज है? कानून सीधे हटा देना ही जायज है? मैं ये कह रहा हूं कि जबरदस्ती के कानून लाना भी जायज नहीं है और लाए हुए कानून को हटाना भी जायज नहीं। मैं कह रहा हूं आवाम साहब, जबरदस्ती का कानून लाना भी जायज नहीं है। तस्लीम रहमानी साहब, यानी आपने धर्मांतरण के खिलाफ ये कानून आप उत्तराखंड में भी लेकर आए हैं। आज ही की रिपोर्ट है कि पिछले 5 साल में 18 इंटरकास्ट मैरिजेस के केसेस रिपोर्ट किए हैं। और इंटरकास्ट मैरिजेस नॉट दी धर्मांतरण। भाई साहब, इंटरकास्ट कहां से, ये कैसे पैनलिस्ट को बेटा बिलाते हो गौरव जी? ये इंटरकास्ट मैरिज को धर्मांतरण बता रहे हैं, कमाल हो गया। इंटरकास्ट मैरिज कब से धर्मांतरण हो गया भाई? पुलिस कह रही है ना, उत्तराखंड की पुलिस नहीं, वो कह रही है, धर्मांतरण मैं नहीं कह रहा हूं। नहीं, वो ये कह रहे हैं इंटरकास्ट मैरिज ये आप लव मैरिज को लव क्या थोड़ी कह दोगे आप? पुलिस के डायरेक्टर इंटरकास्ट मैरिज अनलॉफुल कन्वर्जन से कैसे मैच कर सकते हैं आप? इंटरकास्ट मैरिज इज डिफरेंट, यहां पे तो जरूरी गैर कानूनी धर्मांतरण की बात हो रही है। मैंने यही अर्ज कर रहा हूं, ये मूल प्रश्न भाग रहे हैं। डीजीपी ने कहा, उन्होंने ये कहा कि इन 18 केसेस में आप मुझे बताइए, लव जिहाद हम ये देखेंगे कि इसमें जबरन धर्मांतरण हुआ या नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत जो 2022 का कानून जो है उसके तहत हम इसे जांचेंगे। उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैंने आपसे पूछा कि क्या ये जो लॉ की जरूरत नहीं है वो कानून लाना जायज था, तो आपने कहा कि गैर कानूनी लॉ लाना भी जायज नहीं था। तो आप कह रहे थे कि बीजेपी गलत कानून लेकर आई, आप ये कह रहे थे। आप देखिए, मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स देता हूं। देखिए, हमने इस सरकार के आते ही शुरू में ये बात कही कि आप गाय काउ स्लॉटर पर आप एक ब्लैंकेट बैन लगाइए और एक सेंट्रल लेजिस्लेशन लाइए। मोदी जी की सरकार से कहा हमने, आज तक उन्होंने नहीं किया।
आज तक नहीं किया, जबकि इस्लाम पर इस देश में सियासत होती रही, यहाँ पर मॉब लिंचिंग्स होती रही। जवाब दीजिए विनोद बंसल, जवाब दीजिए। पैसा वसूली की जाती रही, मीडिया में प्रोपेगेंडा किया जाता है, लेकिन आप लाए हमने कहा पॉपुलेशन पे लाइए। तस्लीम रहमानी जी आप सुन लीजिए, तस्लीम रहमानी जी सुन लीजिए। तस्लीम रहमानी जी आपने बोला, अब आप दूसरे को भी तो सुनिए, विनोद बंसल। गौरव जी देखिए ये कह रहे हैं कि ये जो इससे जो धर्मांतरण वाली जो कानून है, उस कानून को मुसलमानों से जोड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ मुसलमानों से जोड़ के इसका मतलब अपने खुद ही अपनी चोर की दाढ़ी में तिनका बता रहे हैं। मैंने तो नहीं जोड़ा। उसका धर्म, क्या मैंने नाम लिया किसी धर्म का? इसका क्रिश्चियन, मैंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, मैंने नहीं जोड़ा। उसके विरुद्ध कानून है बंसल जी, मैंने जोड़ा ही नहीं। और मैं ठीक है, मेरे पास समय कम है।